Hello बच्चों, let's read this question. So this question says on increasing the length by 0.5 millimeter of a steel wire of length 4 meter, area cross section 5 millimeter square, the force required is, ठीक है, y given कर रखा है। y बच्चों क्या होता है आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, यंग्स मॉडुलस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो बच्चों मैंने इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख लिया, यंग्स मॉडुलस दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया, देखिए यंग्स मॉडुलस देखिए डिफाइन कैसे होता है। यंग्स मॉडुलस होता है आपका, दिस इज डिफाइन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दिस इज डिफाइन एज पर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। मान लीजिए आपका एफ फोर्स लग रहा है, ए आपका एरिया क्रॉस सेक्शन है डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय आपका एरिया इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ये आपका यंग्स मॉडुलस हो जाता है। हमसे क्वेश्चन बोल रखा है फोर्स रिक्वायर्ड बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स हो जाएगा यहाँ से आपका यंग्स मॉडुलस टाइम्स आपका एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए फोर्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, तो फोर्स देखिए कितना होगा आपका, यंग्स मॉडुलस गिवन कर रखा है कितना, 11.9 इंटू 10 टू द पावर 12 के इक्वल, ठीक है। ये गिवन कर रखा है इंटू आपका एरिया, एरिया देखिए कितना आपका एरिया क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -3, उसका स्क्वायर कर लीजिए तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल की आपकी चेंज इन लेंथ ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 0.5 मिलीमीटर, यानी कि चेंज कितना हो रहा है आपका 0.5 मिलीमीटर का। इसको मैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल, वो आपको 4 मीटर के इक्वल गिवन कर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 11.9 इंटू 5 इंटू देखिए ये आपका 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 1/2, ठीक है। तो 1/2 और ये 2.5 के इक्वल हो जाएगा, तो 11.9 इंटू 2.5 करेंगे तो आपका 29.75 आ रहा है, कितना 29.75, ठीक है। -6 और -3 करेंगे -9, -9 इंटू 12 करेंगे तो आपका 10 टू द पावर 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 4। अब देखिए 29.75 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करेंगे तो 7.43 के इक्वल आ रहा है, कितना 7.43 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। फोर्स है तो यूनिट क्या आएगी न्यूटन, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए इसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।